दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज हम 1.8 एक्सरसाइज लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको साइंस का कुछ 2-3 वीडियो मेरे ऐसे थे जो साइंस और कॉमर्स के मैथ्स थे, पूरा का पूरा सेम था, इसलिए मैंने आपको लॉ का मैंने एक वीडियो दिया है, उसके ऊपर आपका एक्सरसाइज नेक्स्ट आएगा 1.9। और ये वाला जो मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ 1.8, ये ऑलरेडी मैंने साइंस का एक एक्सरसाइज कराया, उसमें मैंने आपको बोला था वो एक्सरसाइज आपको देखने के लिए, तो आपको वहां पे आइडिया आ चुका है। बट आपका एक्सरसाइज है इसलिए मैं भी इसे भी सॉल्व करा के दे रहा हूँ, जहाँ से आप इसे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। और बाद में आपको फिर से ये मेरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, लॉ का प्रैक्टिस करना है। जो मैंने एक लॉ का, साइंस एंड कॉमर्स दोनों का सेम ही है, तो मैंने इसको कॉमन वहां पे लेक्चर लिया है। लॉ को मैंने अलग अलग डिफरेंट ट्रिक्स से याद करने के बारे में बताया है, तो प्लीज आप जाके उस वीडियो को देखो फिर से, और अच्छे से आपको लॉ को पूरा क्या करना है, याद कर लेना है। और इसके बाद जब मेरा एक्सरसाइज 1.8 हो गया तो इसके बाद 1.9 आएगा, तो आपको वो भी समझ में आएगा। तो गाइस आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.8 स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ निगेशन। ये निगेशन अभी इसके अंदर क्या क्या है आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपको निगेशन आएगा, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का अगर निगेशन आया, कंपाउंड स्टेटमेंट आपको पता है, कंपाउंड स्टेटमेंट का अगर निगेशन आया तो आपको क्या करना है। जैसे कि निगेशन ऑफ P और Q ये आया, दूसरा निगेशन ऑफ P एंड Q ये आया, निगेशन ऑफ P इफ देन या तो P कंडीशनल Q आया, और निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q आया। तो आप चारों का आपको आंसर पता होना चाहिए। देखो पहले वाले का जस्ट बहुत इजी है, अंदर निगेशन जाएगा तो निगेशन P, इस मुझे ब्लू मार्कर देना ना जो अच्छा चल रहा होगा। यहाँ पे निगेशन P आएगा, और यहाँ पे ये एंड का क्या हो जाएगा, और सॉरी ये और का क्या हो जाएगा एंड, और ये क्या हो जाएगा निगेशन Q। ये आपको समझ में आया। वैसे ही आपको यहाँ पे करना निगेशन P, ये एंड है, इसका क्या और हो जाएगा, और यहाँ पे निगेशन Q। मैंने यहाँ पे सेम आपको ये चीज याद रखना है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है पता है, P एंड निगेशन Q, ये इसका याद रखो, इसका याद रखो। वहां पे मैं लॉ में आपको बताया हूँ, उससे आप निगेशन निकाल सकते हो, बट आप इसे याद रखो डायरेक्ट। क्या आएगा, P एंड निगेशन Q, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड। और यहाँ पे क्या आएगा गाइस, ये सबसे मेन है, इसका आंसर यहाँ पे लिखता हूँ। इसका क्या है, या तो यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका क्या आएगा, इसका आएगा ये वाला ही सेम आएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q, और ये इसी को आपको रिपीट करना है। बट यहाँ पे ना ये PQ का इंटरचेंज कर देना है, यहाँ पे Q लेना है, यहाँ पे P लेना है। तो आपको याद कैसे करना है मैं याद कराता हूँ। तो ये दोनों तो बहुत इजी है, निगेशन अंदर जाएगा, और एंड का क्या, यहाँ पे और का क्या हो जाएगा एंड, यहाँ पे एंड का क्या हो जाएगा और। यहाँ पे आपको क्या करना है, निगेशन सॉरी P एंड निगेशन, या तो फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, ऐसे याद रखो। फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, क्या याद रखोगे, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड। यहां पे आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड और सेकेंड एंड निगेशन ऑफ फर्स्ट। कैसे याद रखोगे, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड और सेकेंड एंड निगेशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड और फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड और सेकेंड एंड निगेशन ऑफ फर्स्ट। तो गाइस आपको ये याद हो गया होगा। ये अगर इस टाइप का अगर स्टेटमेंट आता है, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में आपको अगर इफ देन आता है और इसका अगर आपको निगेशन करने को बोल रहे हैं, तो आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है, ये क्योंकि इसका निगेशन ये हो गया। अगर आपको स्टेटमेंट में इस टाइप का कुछ आ रहा है, कोई स्टेटमेंट में और है और आपको उसका निगेशन लेना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, निगेशन में अगर आपको ऑल दिखाई दिया तो उसे आपको कन्वर्ट करके क्या लिखना है, सम। ये चीज याद रखो। जहां पे अगर समझो कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, अगर निगेशन में ऑल आया तो उसे आपको कन्वर्ट करके सम लिखना है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। तो इसका आंसर निगेशन क्या आएगा, इसका ऑल का क्या हो जाएगा सम, और बर्ड्स का बर्ड्स ही लिखो, और यहाँ पे कैन का इसमें नॉट लेना है, आपको याद रखना है, एक नॉट लेना है। क्या क्या एक्स्ट्रा लेना है, एक नॉट लेना है और एक सम लेना है, और फ्लाई। तो ये इसका निगेशन हो गया। तो कहीं पे भी अगर सम आया तो ऑल लिख देने का, ऑल आया तो सम लिखने का, और निगेशन अगर नॉट है तो नॉट, अगर है ऑलरेडी तो नॉट हटा दो, अगर नहीं है तो नॉट लेकर आ जाओ। तो ये आपको समझ में आया। अगर सपोज इस टाइप का स्टेटमेंट आता है, मैं यहाँ पे हर एक टाइप के स्टेटमेंट का निगेशन आपको बता दे रहा हूँ।
अगर सपोज इस टाइप का स्टेटमेंट आता है, अगर स्टेटमेंट में ऐसा है तो आपको कन्वर्ट करके इसको कैसे करना है, आपको मैंने सिखाया ना ये वाला ऑल, समझ में है ना, ये समझ में है, ये क्या है देयर एग्जिस्ट है और ये क्या आएगा फॉर ऑल, इसमें कन्वर्ट करना है। अगर स्टेटमेंट में ये है तो इसे आपको कन्वर्ट करके इसके अंदर कन्वर्ट करना है और यहाँ पे नॉट लेना है। अगर स्टेटमेंट में ऐसा है, कुछ ऐसा सिंबल आ रहा है तो आप इसे ऐसा लिखोगे, समझ में है, या तो आप इसे कट भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ये दोनों ऑप्शन है, बट आप ऐसा लिखो। अगर स्टेटमेंट में ऐसा आता है तो आप इसे ऐसा ऐसा लिखोगे, ये इसका निगेशन है, ये सब आप याद रखोगे। बाद में आपको क्या करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आपके आएगा ही, जहां पे मैं बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपके आने वाला ही, कंफर्म आपके एग्जाम में ये टॉपिक आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल के क्वेश्चन पेपर में इस एक्सरसाइज से यही आएगा। देखो पूरे के पूरे लेसन का पूरा टॉपिक तो आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो कुछ गिने चुने टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो जो मैं बताऊंगा वो अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे टॉपिक पता है क्या है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, ये किसका होगा पता है, कंडीशनल स्टेटमेंट का। जैसे इफ देन के स्टेटमेंट को आपको किसमें कन्वर्ट करना रहेगा, कन्वर्स में, दूसरा किसमें कन्वर्ट करना रहेगा, इनवर्स में, और किसमें कन्वर्ट करना रहेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में। बोरिंग मत हो जाओ, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखो ये तीन चीजों के अंदर हमें 3 मार्क्स मिलेगा, ये कितनी बड़ी बात है। और ये अगर भरोसा नहीं होता है ना तो आप जाके हर एक साल का क्वेश्चन पेपर देख लो, इसके पिछले साल के, पिछले साल के, पिछले साल का, हर साल के क्वेश्चन पेपर में एक आध साल गैप करके फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा है, बार बार पूछा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कन्वर्स क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, हम थ्योरम लिखते थे ना 10th में, उल्टा इसका क्या है कन्वर्स। देखो पी क्यू का कन्वर्स क्या होगा, क्यूपी आएगा। इनवर्स में क्या आएगा, दोनों में निगेशन डाल देना है, देखो दोनों में निगेशन यहाँ पे डाल दिया। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, इसका निगेशन का अपोजिट लेना है, यहाँ पे निगेशन का अपोजिट ले लिया। अब ये कैसे अप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है, इफ कुछ दिया है देन कुछ दिया है, ओके, तो आप उसका कन्वर्स क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट है पहले लिखोगे, मतलब ये क्यू वाला पार्ट आपको क्या करना है पहले लिखना है और पी वाला पार्ट बाद में लिखना है। बाद में आपको क्या करना है, दूसरे वाले में निगेशन पी, इस वाले पार्ट में आपको नॉट लेना है और इस वाले पार्ट में भी आपको नॉट ले लेना है। बाद में फिर क्या करना है, इसको फिर से इंटरचेंज करना है, एग्जांपल में मैं बताऊंगा, बट आप ये याद रखे लो क्या आएगा, क्यूपी मतलब क्या होता है कन्वर्स, इनवर्स मतलब क्या आता है दोनों में पी और क्यू दोनों में क्या आएगा नॉट आएगा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या आएगा उसका नॉट का अपोजिट। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पे लगभग मैंने आपको बहुत सारा आइडिया दे दिया है, प्लीज ये सब चीजों को आप नोट कर लो और 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पढ़ाई करो अच्छे से घर पे। कुछ लोग हैं जो वीडियो को बाद में देखते हैं, प्लीज जितने बजे आपका वीडियो आ रहा है उतने, क्योंकि देखो कॉमर्स का सेपरेट वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, और ये जिसने साइंस का जो मैंने वीडियो बोला था देखने के लिए, वो क्यों देखने को बोल रहा हूँ पता है, जिससे क्या हो जाएगा आपका टॉपिक ना बहुत अच्छे से, जिसने उस वीडियो को देखा होगा ना उसको ये सब चीजें रिवाइज हो रही होगी। तो प्लीज आपको जब बोलता हूँ तो आप अच्छे से, जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे मैं आपको बोलूंगा तो आप अच्छे से प्लीज देख लिया करो, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ऑल, अब देखो ऑल the stars are shining if it is night. All the stars are shining if it is night. देखो गाइस इसका आंसर कैसे लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन है पहले का। आपको क्या करना है, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, इसका निगेशन लिखना है। इसका आंसर ना आपके टेक्स्ट बुक में पीछे रॉन्ग दिया है, पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में बोलोगे सर आपने अलग करा है। आपके टेक्स्ट बुक में पीछे इसका आंसर क्या दिया है, रॉन्ग दिया है। अब आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपको इसमें पी और क्यू डिसाइड करना है। पी और क्यू बता सकता है कोई, पी क्या है, इफ के बाद वाला क्या होगा, पी होगा, और यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है, अभी तो यहाँ पे देन नहीं है, पर इफ के बाद वाला पी हो गया तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज नाइट। देखो अब रात के टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इट इज नाइट। और क्या आएगा,
ऑल दी स्टार्स आर शाइनिंग। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा, ऑल दी स्टार्स। याद है स्टार को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कुछ याद आ रहा है आपको पोएम? जिसको पोएम आता है प्लीज कमेंट्स करो, जल्दी करो तब तक मैं ये लिखता हूं। थोड़ा ही करना, बाद में पूरा मत लिखने जाना। ओके अब मत करो, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स मत लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट। सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या आएगा, तो आपको पता है स्टेटमेंट में इफ देन है, तो देन नहीं है फिर भी आपको समझना है, इफ है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये है। सिंबॉलिक फॉर्म आपने लिखा। अब क्या करना है, इसका निगेशन लेना है। आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला है ना निगेशन, तो इट्स निगेशन, उसका निगेशन क्या आएगा, इट्स निगेशन पी एंड क्यू। इसका जो निगेशन है, निगेशन ऑफ, मैं यहां पे एंड बोला सॉरी, कंडीशनल क्यू, निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। आपको मैंने याद करा है, याद है किसी को याद करा है, यही याद करा है ना, ये मैंने अभी लिख के दिया ना, यहाँ पे साइड में लिख के दिया था, देखो वहां पे मैंने इसका आंसर ये लिख के दिया, पी एंड फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है। तो बस ये स्टेटमेंट को इसके अंदर कन्वर्ट कर दो। तो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट ऐसे लिखो, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, अब आप लिखो क्या आएगा, देखो इतना में ये कुछ नहीं है। आप बोलो सोचोगे सर कितना सारा आप लिखा रहे हो, पी क्यू लिखा है, बस आपको सिंबॉलिक फॉर्म में अच्छे से लिखा है, बस उसका निगेशन है। आपको पहले ही पता है कि ये इफ देन क्या है, तो इसका निगेशन ये आएगा। तो आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो। यहाँ पे क्या पी है, पी क्या है, इट इज नाइट, तो क्या लिखोगे, इट इज नाइट। अब देखो यहाँ पे एंड है, तो क्या लिखोगे, एंड। यहाँ पे निगेशन क्यू है, मतलब इसके अंदर आपको क्या करना है, नॉट लेना है। ऑल दी स्टार्स आर शाइनिंग, तो क्या लिखोगे, ऑल दी स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, क्योंकि नॉट लेना है ना, वहां पे निगेशन है। तो गाइस ये आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। मेन आंसर आपका ये है। आपको डायरेक्ट भी पता था, आपको पहले से ही पता था, इट इज नाइट एंड ऑल दी स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। तो प्लीज याद रखना, इट इज नाइट पहला वाला में वैसे ही लिखना है, पर दूसरे वाले में नॉट लेना है, तो नॉट लिया यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड का था, इसलिए अच्छे से आपने सिस्टमैटिक लिखा। अब आगे के क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन है। आपको पीछे अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो मुझे यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर बताओगे, n+1 > 0। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब हुआ तो, some continuous function are differentiable। ओके जस्ट मैंने लिखा क्वेश्चन, अगर अच्छे से नहीं लिखा होगा तो आप देख लो। ओके अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, निगेशन लेना है। तो ये तो बहुत इजी है, इसका निगेशन क्या आएगा जल्दी से आप ही बता दो। चलो इसका क्या करना है, इसको मैंने बताया ना, इसके अंदर कन्वर्ट करना है, ये ऐसे ही आएगा। और इसके अंदर नॉट लेना है, तो इसका नॉट भी आपको आता है। इसका नॉट क्या आएगा, इसका नॉट ऐसा आएगा, हो गया कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये भी ऐसे ही है। आपको क्या करना है, इज ऑड नंबर लिखा तो इज नॉट ऑड नंबर, हो गया इसका निगेशन। बस ऊपर अच्छे से लिख दो इस निगेशन, तो ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। ये देखो सम का क्या करना है, ऑल करना है। कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, देखो नॉट लिया और यहाँ पे किया, हो गया कन्वर्ट। कितना इजी है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, कितना सिंपल हो गया। अगर आपने स्टार्टिंग का पार्ट अगर अच्छे से देखा होता तो आप कितने आराम से आप क्वेश्चन को चेंज कर देते। देखो यहाँ पे इसका उल्टा लिख दिया, नॉट यहाँ पे ले लिया, ये चेंज किया, ये चेंज किया। यहाँ पे आपने नॉट आपको लेना था, ले लिया। और यहाँ पे सम को मैंने बताया था ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई का, तो यहाँ पे क्या ऑल ले लिया और यहाँ पे आपने इसको नॉट दे दिया। तो ये गाइस आपका यहाँ पे हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं उसका एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पे मैं आपको करा के दूंगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने नहीं करा है, इसलिए उसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मार्कर नहीं चल रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो क्या लिखा है, यूजिंग द रूल ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन ये है, बस आपको क्या करना है, इसका निगेशन लिखना है, बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। देखो आपको इसका निगेशन लिखना है, कैसे करोगे निगेशन, देखो पहले ये सेम टू सेम लिखो, आपने लिखा ये सेम टू सेम लिखा। अब आपको क्या करना है, इसका निगेशन लेना है, तो आपने यहाँ पे निगेशन का सिंबल दिया। अब क्या करना है पता है, ये जो सिंबल है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो यहाँ पे क्या है, अभी वो ये एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। याद है आपको मैंने पहला वाला कराया था, ये ऐसा कराया था, तो यहाँ पे आपको क्या निगेशन पी हुआ और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे और हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। निगेशन पहले वाले को गया, ये पूरा का पूरा समझो पी है, और ये पूरा का पूरा क्या क्यू है। पहले वाले को गया, एंड का क्या हो गया, यहाँ पे और हो गया, निगेशन किसको गया, सेकेंड वाले को गया। अब आपको ये पता है, इसका तो निगेशन आपको डायरेक्ट आता है, इसका निगेशन इसका डायरेक्ट आपको पता है, इस वाले पार्ट का डायरेक्ट निगेशन पता है कि नहीं पता है, आपको याद कराया ना यहाँ पे थर्ड वाले पे, इसका निगेशन क्या आएगा, पी एंड निगेशन क्यू, और ये ऐसे ही रहेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हो बट लेना मत, यहाँ तक आपको समझ में आता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो बहुत ही ईजी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब जो बाकी के दो क्वेश्चन है वो आप करना, जो मेन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितना उसको इंपॉर्टेंट बोलूँ उतना कम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी से आप वहाँ पे IMP मार्क कर लो, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला ही है। तो यहाँ पे टोटल आपके बुक में 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसके सॉल्व एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज उसको आप सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, इफ इट स्नो then they do not drive the car, ओके। अब आपको क्या करना है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बहुत ही अच्छे से समझो, देखो यहाँ पे इफ आया, यहाँ पे देन आया, आपको समझ में आ गया कि ये जो इस और जब कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बोरिंग मत होना दोस्तों, प्लीज ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो जो क्वेश्चन इतना हम पढ़ने के बाद अभी पता चल गया ये क्वेश्चन आने वाला ही, तो अच्छे से करो, समझ में। बस ये क्वेश्चन हम करेंगे, आपको बस 2-3 मिनट अच्छे से ध्यान देना, फिर ये 3 मार्क्स आपके हाथ का है। और अभी से ही आपको पता चलेगा आउट ऑफ 80 मुझे 3 मार्क्स तो यहाँ का मिलने वाला ही है। सबसे पहले ये जो है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होता है, इफ और देन, कंडीशनल स्टेटमेंट पे ही होता है। तो आपने सबसे पहले अच्छे से लिख दो, इसको P लिख दो, इसका Q लिख दो, ये सब का मार्क्स मिलेगा आपको। अगर आप नहीं लिखते हो तो मार्क्स जाएगा अभी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट स्नो, आपने लिखा, बाद में इसका क्या आएगा, दे डू नॉट ड्राइव द कार, ओके, दे डू नॉट ड्राइव द कार, ओके। ये होने के बाद आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P और Q, आपने लिख दिया सिंबॉलिक फॉर्म। ये कंडीशनल है, P कंडीशनल Q। अब आपको क्या करना पता है, इसका कन्वर्स लिखना है। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं कन्वर्स, कन्वर्स, दूसरा क्या लिखना है, इनवर्स, और क्या लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। डरो मत, हो जाएगा। देखो यहाँ पे अच्छे से लिखो, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स आपको पता है, इनवर्स भी आपको पता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव सिंबल से ही आप आंसर लिख सकते हो। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, Q और Q कंडीशनल P। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे निगेशन P, और यहाँ पे क्या है, निगेशन Q, और जस्ट इसका उल्टा क्या आएगा, निगेशन Q और निगेशन P। यहाँ पे लिखा आपने, मैं बार बार और इसको बोल रहा हूँ, तो ये और नहीं है, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, इसलिए गलती से बोल दे रहा हूँ, तो वो कंफ्यूज मत होना, सर आपने ऐसा बोला। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। देखो यहाँ पे तैयार है, अब इसको ही देख के लिखो, Q और P, ठीक है, फिर से मैंने और बोल दिया, Q P यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कंडीशनल P। आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट Q है उसको पहले लिखो। देखो
बस इसके आगे क्या है, ये यहाँ पे कंडीशनल है, इसलिए आगे क्या है, इफ आएगा। इफ, अब देखो मैं लिख रहा हूं, दे डू नॉट ड्राइव द कार, दे डू नॉट ड्राइव द कार। अब यहाँ पे देन अब कौन सा लूंगा, पी वाला। पी वाला क्या आएगा, इट, यहाँ पे लिख दू इट स्नो, हो गया ऐसे। समझ में आएगी नहीं, हो गया पहला क्वेश्चन, कितना इजी है। बस आपको यहाँ पे इफ देन लेना है, और आपको जो पहला क्यू बोला तो पहले क्यू वाला लिख दो, फिर पी वाला लिख दो, हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से वही करना है, इफ लेना है और यहाँ पे देन लेना है, ओके। अब यहाँ पे इफ पे आपको निगेशन पी लेना है, मतलब पहले वाले पे आपको नॉट लेना है। तो क्या लिखोगे, इफ इट डज नॉट, नॉट लिखोगे, जिसको नहीं आता है वो नॉट लिखेगा तो भी चलेगा। डज नॉट मतलब इसके अंदर निगेशन है ना, तो मतलब नॉट लेना है। डज नॉट स्नो, ऐसा कर देना। देन अब आगे वाला निगेशन क्यों, मतलब इसके अंदर नॉट ऑलरेडी है तो नॉट मत लिखो, इसका उल्टा लिखो। तो क्या आएगा, दे ड्राइव दी कार लिखो, दे ड्राइव दी कार, हो गया, इजी हो गया। अब लास्ट वाला क्या आएगा बताओ, लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या आएगा। लास्ट वाले स्टेटमेंट के अंदर निगेशन क्यू एंड निगेशन पी। जस्ट आपको निगेशन, इसके अंदर इसका उल्टा लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ इसका उल्टा मतलब इसके अंदर नॉट हटा दो, यहाँ पे दे ड्राइव दी कार, देखो नॉट यहाँ पे है तो नॉट हटा देंगे, ड्राइव दी कार, देन निगेशन पी मतलब क्या आएगा, यहाँ पे इसमें भी आपको नॉट लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे क्या आएगा, देन इट डज नॉट स्नो। गाइस समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से आपको समझ में आ गया है। सिस्टमैटिक अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की, पी क्यू लिखा, फिर कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ। इसी के अंदर आपका एक सेकंड क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको आइडिया देता हूं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है, इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज, ओके, then he will go to college, okay। if he studies then he will go to college। किसको स्टेटमेंट नहीं भी समझ में आ रहा है ना, वो भी इसका आंसर लिख सकता है। आपको पता है ना ये क्या होगा, P होगा, ये क्या होगा, Q होगा, आपने यहाँ पे लिखा, देन इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, देन उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करो, उसके अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पे कर सकते हो। निगेशन आया तो वहाँ पे नोट करो। तो एक क्वेश्चन आपको करना है, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना गाइस, वो जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया ना, ऊपर वाला कौन सा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया वैसे ही आपको करना है। फिर भी आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहला वाला क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको फर्स्ट करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, निगेशन लिखना है। जैसे आपने वहां पे सॉल्व किया, निगेशन ही लिखना है ना। क्वेश्चन में क्या है, राइट विद द प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे निगेशन लिखना है और रीजन भी लिखना है। अगर रीजन लिखने आ रहा है तो आप लिखो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे निगेशन का सिंबल दिया और एक पूरा का पूरा अंदर लिखा, ओके। अब आप क्या करोगे पता है, ये निगेशन एक बार इसको जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, और निगेशन एक बार इसको जाएगा। अभी देखो इसका रीजन ना, आप लॉ अगर देखे होंगे, लॉ वाला एक्सरसाइज बोला था देखने के लिए, जो साइंस एंड कॉमर्स का कॉमन बनाया था, वहां पे आपको पता चल जाता कि जब भी हम अगर निगेशन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम निगेशन अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो कौन सा लॉ होता है पता है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ अगर आपको पता है तो आप लिखो, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, बाद में लिखना। देन आपको क्या करना है पता है, इसका तो निगेशन आपको आता ही है। क्या आएगा इसका निगेशन, बताओ जल्दी से। निगेशन ऑफ, ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, पी एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, ये ऐसे ही आएगा। और इसका भी आपको निगेशन आता है, बस यहाँ पे आर हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन ऑफ, यहाँ पे क्यू जो हम लिखते थे उसको आर लिखेंगे। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये आप कहाँ से लिख रहे हो, ये किसका है, यहाँ पे आप लिख सकते हो निगेशन ऑफ
निगेशन ऑफ कंडीशनल क्या लिखोगे, निगेशन ऑफ रीजन क्या लिखोगे, निगेशन ऑफ कंडीशनल। प्लीज यहाँ पे ऐसा आप लिख दोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, जो भी आपका आंसर है। अगर आपको कॉमन निकालना होगा तो आप निकालो, अगर कॉमन आपको नहीं निकालना होगा तो भी चलेगा, बट यहाँ तक आपका जो भी आंसर है वो प्रॉपर आंसर है। अगर आप कॉमन नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, बस आपको निगेशन के लिए बोला है। तो गाइस अभी आपका जो इसके बाद के क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप 2 क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेना, बट जो मेन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि आप लॉ का फिर से एक बार रिवाइज कर लो, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका लॉ के ऊपर आएगा। और चाहिए अगर आप अच्छे से और करना चाहते हो तो साइंस का मेरा लॉ से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1.4 आ चुका है, उसे आप एक बार देख लो। मैं तो भेजूंगा आपको वीडियो, अगर आप देख लोगे तो आपका लॉ वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर एक और एक्सरसाइज है, ये जैसे ही खत्म होगा फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। ओके, तो जितना हो सके प्लीज़, आप लाइक नहीं करते तो प्लीज़ इस चैनल को बोल रहा हूँ सॉरी, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को आप शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।